अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप कैंपेन है उसमें तो बहुत से खैर सवालिया निशान हैं ही। पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस पे भी सवालिया निशान है, बट पाकिस्तान की टीम के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या माहौल है ड्रेसिंग रूम का, क्या कुछ है कि कुछ इख्तिलाफात हैं, नहीं हैं। बहुत सी बातें इस बारे में हो रही हैं, काफ़ी टाइम से हो रही हैं, और तो पीसीबी ने डिनाइल किया था इस हवाले से कि कुछ भी ऐसा नहीं है और टीम यूनाइटेड है ऑल, बट लग नहीं रहा। टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहती हूँ खैर कि मेरा जो भी ये अजम्पशंस हैं वो गलत साबित हों, और अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो या टीम में कुछ किसी तरह की नाचाकियाँ हों। बट लग रहा है जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंसेस हैं, जिस तरह की टीम की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की टीम रिस्पॉन्ड कर रही है टुवर्ड्स बाबर आजम, उससे लग रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी विद द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। और ये काम मुझे लगता है कि बोर्ड का ही किया जा रहा है, बिकॉज इससे पहले भी खैर काफ़ी मसाइल हुए थे टीम में। शाइन और उसके बारे में भी, बाबर आजम के तरकलामी जो हुई थी उसके बारे में भी खैर बातें हुई थी, बट कभी भी बोर्ड की तरफ से इस तरह का रद्दमल नहीं आया या फ़ौरन से डिनाई नहीं किया है उन्होंने। बट अभी इस तरह से तरदीदी उन्होंने बयान जारी किया था एंड और, तो उससे भी खैर थोड़ा-सा लगता है कि कुछ है टीम में। और जो कुछ भी है टीम में वो करवाने वाले ऊपर से ही हैं, जो चेयरमैन साहब हैं। बिकॉज़ जो बाबर आज़म हैं वो वी ऑल नो कि वो स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, बिकॉज़ टीम उनके साथ थी। आई डोंट नो कि अभी है कि नहीं, अल्लाह करे हो, बट लगता है कि नहीं है टीम उनके साथ। पहले उनके साथ थी, बाबर आज़म का नेक्सस था, बाबर आज़म की बात सुनी जाती थी, बट है कि एशिया कप के भी जब जो तलकलामी हुई थी उसमें भी यही हुआ था कि शाहीन ने इंटरप्ट किया था बाबर आज़म को, खबरें इसी तरह की थी। तो आपका कैप्टन है, आप उसको इंटरप्ट करने का कोई आपको हक नहीं है, ना आपको उसको ड्यूरिंग द जो वो स्पीच कर रहा है उसके दौरान आपको उसको है कि ये बोलना कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया है उसको तो आप करो। आप एशिया कप से बाहर हो गए हो तो वो ऑब्वियसली आपको बैक कर रहा है, उसने बैक किया है हर जगह पे। वो अपने ऊपर सारा प्रेशर लेके आप लोगों को उन्होंने, बाबर आज़म ने हर चीज़ से है कि रिलैक्स किया है, प्रेशर फ्री किया है, और इसके बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। खैर जो भी इंडिया की पिचेस हैं, जैसी भी हैं, इसी तरह की मॉडलेस पाकिस्तान में पिचेस होती हैं। इसी तरह की है कि फ्लैट ट्रैक्स भी होते हैं पाकिस्तान में। आप पिंडी का देख लें तो पिंडी के ही ट्रैक्स हैं इन जगह जो इंडिया में हम जिन ट्रैक्स पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जब हारिस रऊफ़ नए बॉल के साथ भी कामयाब थे, यहाँ पे जब शाहीन शाह नए बॉल के साथ लीथल थे, तो वहाँ पे क्यों नहीं हो सक रहे? क्यों? या तो ये फुल फिट नहीं है, बट फिर ये कहा जाता है कि फुल फिट हैं दिस एंड दैट, और है कि बिल्कुल फिट हैं और फिंगर इंजरी है और सिर्फ रिकवर कर गए एंड ऑल, बट कुछ तो प्रॉब्लम है। रिदम में खैर मसला था शाहीन के, बट है कि फिर उन्होंने 5 पर लिया, उसके बाद काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा, बट वही है जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था वो सारा का सारा है कि बैठ गया ये वाले मैच में जो अफगानिस्तान वाले मैच था। और 280 हमने चेस करा दिया। खैर हर टीम को मार पड़ रही है, बट वही बात है कि कुछ तो अच्छा कर रही है ना बाकी टीम्स। हर टीम को मार पड़ी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, सबको पड़ रही है मार। आई एग्रीड, बट वो टीम्स कुछ तो ऐसा कर रही है ना अच्छा, कि जिनकी वजह से उनका विनिंग परसेंटेज सही है, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट सही है, जिसकी वजह से वो टॉप 4 में, जैसे जो इंडिया तो खैर अनबीटन है, और न्यूजीलैंड भी अच्छा खेल रही है। फील्डिंग हमें कॉस्ट कर रही है, बट वही बात है कि आपकी बैटिंग भी, आप पैचेस में आप अच्छा कर रहे हो, कभी आप बैटिंग अच्छी करते हो, कभी आप बॉलिंग अच्छी करते हो, कभी आप फील्डिंग अच्छी करते हो। सॉरी, फील्डिंग तो आपने कभी अच्छी की नहीं है, पूरे एशिया कप में भी आपकी ऐसी थी थर्ड क्लास फील्डिंग, और अभी भी आपने यही की है। बट है कि पैचेस में आप अच्छा खेल रहे हो, लेकिन ओवरऑल पूरे 100 ओवर्स आपको अच्छे खेलने हैं मैच विन करने के लिए। कल जो मैच विन किया है अफगानिस्तान ने, वो किस तरह से किया है? उन्होंने पूरे 99 ओवर्स डोमिनेट किया है, दैट्स वाई वो जीते हैं। और हम है कि कभी 10 ओवर कर लिए हमने डोमिनेट, कोई आ गया लग गए उसकी कुछ हिट्स तो हो गया। ये जो 90s की जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं, ये बाबा आदम के जो ज़माने की जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं, इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते, इससे हम कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला सकते। ये इमाम साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने 5 टाइम चेस किया है, हमने ये किया, हमने वो किया है, बट आपने इसी तरह से किया है 5 टाइम आपने किया, लेकिन कितनी बार फेल हुए हैं ये भी बताएं मीडिया में, कि भाई कितनी टाइम आप फेल हुए हैं। और इसी वजह से फेल हुए हैं कि आप शुरू के 10 ओवर में पावर प्ले में आप अच्छा नहीं करते हो। आजकल की जो क्रिकेट है वो शुरू के 10 ओवर्स की ही हो गई है। आपको हिटर्स चाहिए, आपको ये
सही तरह से टाइम करने वाले बैट्समैन चाहिए। हिट लगाने के लिए 100 से प्रोटीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जो मोहतरम फरमा रहे हैं। और बल तो खैर एथलीट को प्रोटीन खाना ही चाहिए, नहीं वो खा रहे हैं या उन्होंने मजाक के पिलाए में किया था या जो भी खैर कहा था, बट इस तरह से नहीं होना चाहिए। खैर उनकी फिटनेस पे भी बहुत बात आ रही है। अभी ये भी खबर है कि 2 साल से कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है हमारे प्लेयर्स का। वाई, क्यों नहीं हुआ फिटनेस टेस्ट? क्या कर रहे थे हमारे जो पहले के जो हमारे कोच साहब थे वो क्या कर रहे थे? सकलीन मुश्ताक थे वो कोच, उन्होंने क्यों नहीं किया? इसके बाद अब जो आए हमारे गौरव पे तो हम अपनी जान निछावर करते हैं कि ये तो बड़े ही हमें है कि तमगे दिलवा देंगे, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। यो टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, ये मिकी ऑर्थर ने ही करवाया था, तो क्यों जब है कि उन्होंने चार्ज संभाला, भले आपने जूम पे ही संभाला था चार्ज, अब आप है कि वर्ल्ड कप में आए हो यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे वर्ल्ड कप में आप आए हो। इससे पहले तो आप जूम पे ही कर रहे थे ना, जो भी डायरेक्शन दे रहे थे या जो भी केयर कर रहे थे आप वो जूम पे कर रहे थे, तो ये यो टेस्ट का भी आप करवा सकते थे, क्यों नहीं कराया गया? क्या तो कराया गया है छुपा के और नहीं प्लेयर्स इस पे पूरे उतरे। खाली फिजिकल फिटनेस की बात नहीं होती है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें मेंटल फिटनेस भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। मेंटल फिटनेस क्या होती है कि आप प्रेशर सिचुएशन में अपने नर्व्स को काबू में रख के अपना बेस्ट दो, तो वो हमें नहीं है। हम अहमदाबाद में हम क्राउड की वजह से प्रेशराइज हुए या हम किसी भी वजह से प्रेशराइज हुए, तो क्यों हुए हम? हमारी मेंटल जो फिटनेस है वो इतनी होनी चाहिए थी कि 1.5 लाख का था कि 1.5 लाख का क्राउड था, वो कुछ भी बोल रहा था, हमें अपनी गेम पे फोकस करनी थी, हमें अपना बेस्ट देना था, हमने नहीं दिया। तो हम क्यों इस तरह से मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं? क्यों हमारी मेंटल फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है? फिटनेस ऑब्वियसली मैटर करती है, फिजिकल फिटनेस पे भी खैर काफ़ी बातें हो रही हैं। वसीम अकरम साहब कह रहे हैं कि 8 किलो मटन ये लोग रोज़ खा रहे हैं। आई डोंट नो उन्होंने किस तरह, मतलब मैंने उनकी जैसे स्टेटमेंट देखा है, मैंने सुना नहीं है। तो वाकई ये 8 किलो मटन रोज़ कंज्यूम कर रही है टीम। आई डोंट नो, खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, आप है कि यू कैन कंज्यूम, बट आप उतना ही आप जिम करके अपने आप को पूरा फुली फिट रख सकते हो। हमने पहले भी देखा है खैर माजी में भी जितने भी हमारे क्रिकेटर्स रहे हैं उन्होंने फुल जो ऐसी है डाइट वो फॉलो नहीं की है। ख़ुद ये मोहतरम जो वसीम अकरम साहब है, जब ये लोग खेलते थे तब भी यही था इनका कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली जो मीट है वो कंज्यूम करते हैं, बट साथ में आप अपनी एक्सरसाइज भी ऐसी रखो, अपनी फिजिकल फिटनेस को आपको सही रखना है। आपसे 6 नहीं हिट होते भाई। 6 हिट करने के लिए आपको प्रोटीन की, कार्ब्स की और फलाने ढिमकाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको टाइमिंग की ज़रूरत होती है, बाजू खोलने की ज़रूरत है आपको। आप में जस्ट टाइम करना है आपको, इन पिचेस पे आपको जस्ट टाइम करना है। अगर कोई पेस वाला बॉलर आता है तो आपको जस्ट उस पर टाइम करनी है बॉल और आपका 6 हिट हो जाएगा। ग्राउंड्स भी छोटे हैं, लेकिन वो भी आप नहीं कर सकते, आपसे तो दायरे से बाहर बॉल नहीं गिर रही। और कार्ब्स की और इसकी और बात करते हैं, रोहित शर्मा को देखें, वो भी कार्ब्स कंज्यूम करते ही हैं, उनकी बॉडी बताती है कि वो कितना प्रोटीन ले रहे हैं और कितना कार्ब्स ले रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा 6 इन्होंने ही हिट किए हुए। एनीवेज खैर ये इस तरह के जो भी ये लेम एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ये खुद ही इनके गले में आके पड़ती हैं। आई डोंट नो व्हाई इस तरह की ये लोग हरकतें करते हैं और ख़ुद तो जलील होते ही हैं, हमें भी करवाते हैं। पहले वो हमारे कोच साहब, सॉरी डायरेक्टर साहब कहते हैं दिल पाकिस्तान नहीं बजा तो हम इसलिए हार गए। अरे भाई ज़रा थोड़ा तुम तरीके का तो एक्सक्यूज़ दो ना। अब खैर जो भी है हो चुका, अब फिटनेस की बात है या टीम में कुछ नाचाकी है, जो भी है, खैर मुझे तो लगता है कि ये पीसीबी की जानिब से ही करवाया गया है और बाहर से भी बहुत से प्लेयर्स के दिमाग में खुन्नास भरी जा रही है। मैंने कल भी बात की थी और लालच कैप्टनसी का आ गया है या क्या है, बाबर आजम की बात नहीं सुनी जा रही है। और है कि कहते हैं ना कि वो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो यही हो रहा है। जब हम यूनाइट थे, हम खड़े थे, बेशक हम पहले वर्ल्ड कप में भी हारे थे, जिम्बाब्वे से हारे थे हम, हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं था वो वाले वर्ल्ड कप में भी, इससे पहले भी खैर हमारा तो कभी भी स्टार्ट अच्छा नहीं रहा है, बट टीम बाबर पे जान छिड़कती थी, टीम बाबर की एक आवाज़ पे लब्बैक कहती थी। अभी नज़र नहीं आ रहा है, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कल भी जो विकेट लेने के बाद जो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो बाबर आजम नहीं कर रहे थे, वो इमामुल हक साहब कर रहे थे। क्यों भाई? इमामुल हक को किसने कहा था कि भाई वो इस तरह से वो करे? खैर अगर कर भी रहे हैं तो भी इमाम की बात कोई नहीं सुन रहा था, इमाम का चेहरा कोई नहीं देख रहा था, कोई पानी पी रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। जिनमें सरे फहरिस्त शाहीन शाह अफरीदी थे, मोहम्मद रिजवान थे, शादाब खान थे और भी आई थिंक कोई एक और भी प्लेयर थे, लेकिन देख रही हैं तो बाबर आजम का तो फेस
मतलब बैक थी उनकी, जो एंगल था कैमरा एंगल उसमें उनकी बैक थी, बट वो भी मुझे नहीं लगता था कि उनका फेस देख रहे हैं या उनसे कुछ है कि मतलब वो कांटेक्ट में है, आई कांटेक्ट कर रहे हैं। जो भी मुझे यही लगा कि बाबर आजम भी नीचे की तरफ ही देख रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं। तो अव्वल तो बाबर आजम को एड्रेस करना चाहिए था प्लेयर से, नहीं किया। इमाम कर रहे थे तो इमाम की भी बात सुननी चाहिए थी। और एक वक्त पे लगा भी कि वो जो शोल्डर से शोल्डर मिला के पूरा जो सर्कल बनाते हैं प्लेयर्स और फिर बात करते हैं, उस तरह का करने की कोशिश की जा रही थी, बट नहीं हुआ। कुछ प्लेयर्स बैठ गए, खैर पानी पी रहे थे तो बैठ गए, कुछ खड़े हैं, कुछ ये तो नहीं हो सका। बट इतना किसी ने अटेंशन पे नहीं किया, क्यों? अगर इमाम भी बात कर रहा था तो उस पर भी भाई अटेंशन तो पे करो, क्या कह रहा है। पता नहीं, खैर मुझे तो कल की डिफीट के बाद तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। इससे पहले तो शायद मैं कहूँगी कि कबूतर की तरह मैंने आंखें बंद की हुई थी कि भाई मैं आंखें बंद कर लूँगी तो हमारी टीम भाई यूनाइटेड है, जेल एंड दिस एंड दैट ऐसा होगा। बट मुझे लग रहा है जिस तरह से फील्डिंग में बाबर आजम ने खुद भी क्या क्या कहा कि एटीट्यूड नज़र नहीं आ रहा। हसन अली डाइव करते हैं, डाइव कर रहे हो तो तुम बॉल को अपने हाथ से आगे की तरफ बढ़ाओ ना। आप बस डाइव करो, आपने हाथ तो बॉल को लगाया नहीं, आप यूँ डाइव कर रहे हो, आपकी बॉल वो है कि पीछे जा रही है, बाउंड्री लाइन से टच हो रही है। आप शाहीन शाह अफरीदी ऐसी डाइव मार रहे हैं मोहतरम के बॉल समेत ही वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तो ये क्या किस तरह की फील्डिंग एफर्ट्स है, मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आ रही कहीं कोई। और बाबर आजम की कैप्टनसी में की अच्छी बात मुझे यही लगती थी कि बाबर आजम की कैप्टनसी में सबकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती थी। जब से बाबर आजम कैप्टन बने थे बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती थी। हम जीते या हारे, हम लास्ट बॉल तक हम कोशिश करते रहते थे कि हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि हमने जीत लिए मैचेस, लेकिन ये शुरुआत के 10 ओवर्स में ही ये हार जाते हैं। ये सामने वाली टीम, वैसे भी खैर क्रिकेट अब हो ही गई है, ओडीआई क्रिकेट 10 ओवर में ही डिसाइड हो जाते हैं, 10-15 ओवर में डिसाइड हो जाता है कि भाई मैच किस सिमत में जा रहा है। और ये 10-15 ओवर में ही इनके कंधे झुक जाते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं होती, इनसे फील्डिंग नहीं हो रही होती, बॉल सही जगह पिच नहीं हो रही होती। क्यों भाई? कुछ खिचड़ी है, नहीं है, जो कुछ भी है अब खुदारा जो आगे के मैचेस हैं उसमें जो बची कुची कुछ है इज्जत, उसको बचा ले और बस कुछ परफॉर्म कर लें, कुछ कर लें। एनीवेज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।